नमस्कार दोस्तों, फ्री एसे ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। 6 मार्च से शनि उदय होने जा रहे हैं। 35 दिन अस्त रहने के पश्चात शनि का उदय होना इन 6 राशि लगन के लिए बहुत बेहतर परिणाम देने वाला है। बेसिकली शनि के बारे में ये आप जान लीजिए कि यह ग्रह जिसे हम हार्ड टास्क मास्टर के नाम से जानते हैं, कर्म फलदाता के नाम से भी जानते हैं, तो यह ग्रह जब कमजोर पड़ता है, जब अस्त होता है तो कमजोर हो जाता है। कोई भी ग्रह जब भाव संधि पर हो, 0 डिग्री पर हो या शत्रुओं के साथ हो कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में, तो वह कमजोर होता है, वह पराधीन हो जाता है, अपना शुभ फल नहीं दे पाता। इसी तरह से यह ग्रह अगर आपके पहले चार्ट जो कि लगन चार्ट होता है उसमें भले अच्छी स्थिति में हो, आपको D9 चार्ट, नवमांश चार्ट में उसकी स्थिति देख लेनी चाहिए कि यह त्रिक स्थानों में तो नहीं चला गया। 6, 8, 12 घरों को हम त्रिक स्थान कहते हैं। तो शनि उदय की हम चर्चा करते हैं तो ये ध्यान में रखना होगा कि शनि को बल तो मिल रहा है, 5 तारीख तक अस्त रहने के पश्चात, क्योंकि जब यह ग्रह, कोई भी ग्रह सूर्य के नजदीक आ जाता है तो अब डिस्टेंस इनकी अच्छी हो जाएगी, 23 डिग्री से परे हो जाएंगे, तो सूर्य की 24 डिग्री हो जाएंगी और शनि की करीबन 6 डिग्री के आसपास होंगे। तो इस अवधि में शनि का जो प्रभाव है हमारी धरा के ऊपर, भूलोक के ऊपर पूर्णतः पड़ना शुरू हो जाएगा। तो कुछ राशियों को अच्छी स्थिति में होने के बावजूद भी अच्छा फल नहीं दे पा रहे। अभी कुछ व्हाट्सएप आए हैं, वो कह रहे थे कि भारद्वाज जी आप अक्सर खुश करने वाली वीडियोस बताते हैं, अच्छा कुछ हो नहीं रहा। जब ग्रहों की स्थिति दोस्तों अच्छे होते हुए भी इस तरह के कुछ अंतराल आ जाते हैं, 35 दिन का समय काफी बड़ा होता है, खासकर अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई बिजनेस की प्लानिंग कर रहे थे तो उसमें अवरोध आ जाते हैं। शनि अवरोध के कारक हैं, बेसिकली विलंब के कारक हैं, डिलेज कराते हैं जब वक्री हो या अस्त हो। तो वह अब समय निकल चुका है। तो इस अवधि में अब इन 6 राशियों की अभी चर्चा करेंगे इस वीडियो से, जिनके लिए उनमें से 4 राशियों के लिए तो बहुत अच्छा फल होगा, 2 के लिए मध्यम फल देंगे, बुरे से उनके लिए भी अच्छा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। किन किन क्षेत्रों से हर राशि को लाभ होगा उसकी चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, चमत्कार तो होकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जब शनि उदय हो और शनि जब अच्छी स्थिति में हो तो यह अब आपके लिए काफी सुखद रहेगा, अच्छे फल आपको मिलेंगे। और सबसे पहली राशि है वृषभ राशि, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। उसके पश्चात रेस्ट 5 राशियों की बात करेंगे आपके लिए, क्योंकि शश नामक राजयोग बन रहा है। तो जब केंद्र में बैठा हुआ ग्रह जो कि कर्म स्थान में बैठा हुआ है, आपके स्टेटस का घर है, इज्जतमान का घर है, कैरियर का घर है, यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह जिसका मलकियत भी 10वें घर का हो, तो आपकी देखिए जो कैरियर को लेकर इच्छाएं थी उसमें अवरोध आ जाते हैं, मन में भटकाव आ जाता है, कोई ना कोई इस तरह की बात हो जाती है कि चला चलाया काम रुक सा जाता है। चाहे आप बिजनेस के बारे में ही सोच रहे थे, कुछ प्लान कर रहे थे, तो अब यह स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि शशि योग है। तो इसके चलते आप लोगों के लिए शनि वैसे भी अब अच्छी स्थिति में आ रही हैं। कुंभ राशि में जैसे 17 जनवरी से प्रवेश किए हैं, 0 डिग्री
से शुरुआत होती है एक ग्रह की। जब एक भाव में, एक राशि में आते हैं तो अब करीबन 6 डिग्री पर हो जाएंगे तो काफी स्ट्रेंथ मिल जाती है। 5-6 डिग्री पर जब भी ग्रह, कोई भी ग्रह हो, पहुंचता है। तो अब 10वें घर के परिणाम आपको 5 तारीख के उपरांत मिलने लग जाएंगे। कार्यों में अवरोध दूर होंगे। कैरियर को लेकर जो संभावनाएं आप तलाशना शुरू कर रहे थे, क्योंकि 17 जनवरी से ही, उससे पहले ही बड़े ग्रह एक होप दे देते हैं। आपकी प्लानिंग्स, आपके प्रोग्राम्स गतिशील होने शुरू हो जाते हैं। परंतु यकायक जब एक महीने के लिए प्लेनेट अंधा हो जाए, सूर्य के पीछे चला जाए, सूर्य के ऑर्ब में आ जाए, तो अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे। अब स्थितियां उत्तम रहेंगी। कैरियर में आप ऊंचाइयां छूने के हकदार रहेंगे। जो भी आपने पूर्व में यत्न प्रयत्न किए हैं, क्योंकि शनि मेहनत जरूर करवाते हैं, कोई भी इंसान हो, अब आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा इस अवधि में। और व्यापार के, क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक है, 10वें घर में है, तो आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज में खास सफलता, जमीन जायदाद बनने के मौके मिलेंगे। 4th हाउस के ऊपर दृष्टि है शनिदेव की। 10वें घर के ऊपर व्यापार का घर है, उसमें भी सुख संतोष रहेगा। पार्टनर के साथ जो पीछे अवरोध अगर आए हैं तो वह दूर होंगे। लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, उसके साथ संबंधों में तकरार खत्म हो जाएगा। चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट राशि की दोस्तों। मिथुन वालों के लिए काफी दिक्कतों के बाद यह समय अच्छा चला था। 17 जनवरी से जैसे शनि भाग्यस्थान में आए थे, तो अब 1-1.5 महीने के लिए, 35 दिन के लिए यह अवरोध, क्योंकि शनि विलंब कर आते हैं और अभी सूर्य के साथ होने के नाते उसमें भी दिक्कत रहती। परंतु यहाँ पर एक बात अच्छी है कि जैसे कल मैंने वीडियो डाली, बुध के साथ गोचर रहेगा शनि सूर्य का, तो उसमें भी मैंने मेंशन किया है पिछले वीडियो में। बुध के राशि परिवर्तन वाली वीडियो अगर आपने देखी है, तो अब तीनों ग्रह जब भाग्यस्थान में आपके इकट्ठे हो जाए तो भाग्य तो आपका साथ देने लग जाता है। 5 तारीख एक ऐसी डेडलाइन है, जब तक शनि अंध अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, तो उसके पश्चात आपको कोई रोकने वाला नहीं। जो भी आपके कार्यों में अवरोध आ रहे हैं वह दूर होते, खासकर विदेशों से संबंधित, लंबी यात्रा से संबंधित, विदेश यात्रा में अवरोध आ सकते हैं। भाग्य के कारण हर कार्यों में अवरोध आ जाते हैं, बेसिकली विलंब हो जाते हैं कार्यों में, पराक्रम में कमी हो जाती है। सूर्य हालांकि अपने घर को देख रहे हैं, फिर भी शनि के साथ होने से, मैंने अक्सर बताया पिछले वीडियोस में, सूर्य शनि के साथ हो तो कहीं ना कहीं पराक्रम में कमी होती। अब शनि के उदय होने से भाग्य तो प्रबल हो जाएगा, और लग्नेश के साथ तो लक्ष्मी योग बनेगा। देखिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लग्नेश और शनि का संबंध हो भाग्यस्थान के मालिक का, तो धन की प्राप्ति होती है। बुध आपके सुख के मालिक हैं, तो सुखों की प्राप्ति होती है। शनि को उदय होने दीजिए, ये बात निश्चित हो जाएगी कि आप लोगों को यात्राओं का सुख मिलेगा, घर परिवार में सुकून से रहेंगे, कार्यों में अवरोध हैं वह दूर होंगे, आसानी से कार्य होंगे। जो काम आप 100% एफर्ट्स के बाद भी नहीं कर पा रहे थे, अब 10% एफर्ट से हो जाएंगे, क्योंकि जब किस्मत आपका साथ देने लगती है तो हर क्षेत्र से आपको बड़ी आसानी से सफलता मिलती है। आपके दोस्त मित्र आपका साथ देंगे। सरकारी क्षेत्र से संबंधित अगर आप के कामकाज रुके हुए थे, कोई अवरोध थे, उसमें भी काफी आपको सफलता मिलेगी, कर्जे से निजात मिल सकती है। अभी लग्नेश के साथ होने के नाते स्थितियां उत्तम हो चुकी हैं। बुध के साथ शनि का यहाँ पर 27 तारीख से योग बन जाएगा, 27 फरवरी से। तो परंतु पूर्णतः 5 तारीख से, होली के आसपास के दिन है ये, तो आप लोगों के लिए यह होली काफी शुभ रहेगी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, कन्या वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु जब ग्रह कोई भी अस्त होता है, और शनि जैसे ग्रह जिनका मलकियत आपके लिए
5वें घर के भी मालिक हैं और 6th लॉर्ड भी हैं। तो यहाँ पर शत्रु आप लोगों को ऐसा होता है जब शत्रुओं के मालिक ही कमजोर पड़ जाएं, जो शत्रु हंता बनाने की स्थिति में होते हैं, तो आपकी ये जो कंपटीशन करने की जो शक्ति होती है वो स्लो हो जाती है। आप अपने आप को स्लो पाते हैं, हर कार्यों में धीरे हो जाते हैं। ऐसा होता है आप तरक्की तो करना चाहते हैं पर आसानी से करना चाहते हैं, ऐसे विचार आने लग जाते हैं जब शनि जैसे ग्रह 6th हाउस में बैठकर अस्त हों। हालांकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया, और 27 फरवरी से जैसे कि बताया कल ही वीडियो में कि यह लग्नेश के साथ मिलेंगे तो बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। परंतु 27 फरवरी और उसके बाद 5 फरवरी को जब यह 5 मार्च को जब उदय होंगे, असली रिजल्ट आपको 5 मार्च से मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब तक शनि सरीखे प्लेनेट सोए हुए हैं, 5वां घर सोया हुआ है, एक किस्म से 5वें घर के शुभ फल नहीं मिल पाएंगे। बच्चों को लेकर चिंता बनी रहती है। खान पान को भी आप खान पान के ऊपर भी नियंत्रण रखें। कर्जे को लेकर जो सिचुएशन है उसमें 27 फरवरी से काफी गतिशीलता आती है, धन आना शुरू हो जाता है। क्योंकि सूर्य और शनि दोनों इकट्ठे हैं, दोनों का विपरीत राजयोग है, तो दिक्कतों के बाद आपको सफलता मिलती है। विपरीत राजयोग कुछ इस तरह का ही होता है। सूर्य हालांकि अच्छी स्थिति में है, परंतु शनि के साथ होने के नाते सूर्य भी कहीं ना कहीं दिक्कत में है। 12वें घर के मालिक है जो कि आपकी नींद का घर भी है। तो 27 तारीख से, बल्कि 27 फरवरी से स्थितियां अच्छी हो जाएगी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, 5 मार्च से तो यह राजयोग कारक स्थिति हो जाएगी। कर्जे से निजात, कोर्ट कचहरी में फतह, कोई भी कार्य करते हो, व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, शनि जब 6th हाउस में होते हैं आप लोगों को स्टेटस भी देते हैं, धन लाभ होता है, प्रमोशन होती है नौकरी पेशा की। प्रमोशन की बात चली होगी तो वह रुक जाती है जब शनि अस्त होती। शेयर मार्केट से कामकाज करने वालों को, जो स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, शॉर्टकट से धन अपनाते हैं, उनके लिए भी स्थितियां अब थोड़ी सी सहज हो जाएंगी, बल्कि बेटर हो जाएंगी 5 मार्च से। 27 फरवरी से बुध के मिलने से राजयोग अच्छा हो जाता है, विपरीत राजयोग का फल मिलने लग जाता है। क्योंकि लग्नेश साथ में आ जाए, त्रिग्रही राजयोग 6th हाउस में बने, तो आप लोगों के दमखम में वृद्धि होती है, मानसिक बल बढ़ता है, बौद्धिक बल बढ़ जाता है। बुध बुद्धि के कारक है, तो इसके चलते आप लोगों के लिए स्थितियां अब सही हो जाएंगी, लाभकारी हो जाएंगी। परंतु होली तक इंतजार करिए, तब तक यह शनि उदय हो जाएंगे और पूर्णतः आपके लिए शुभ फल मिलेगा। हालांकि 27 फरवरी से स्थितियां मच बेटर हो जाएगी, जैसे कि कल के वीडियो में बताया। आज इतना ही बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए शनि का उदय होना आपके कार्यों में जो अवरोध हैं, जो मानसिक बल में एक गिरावट रही है, जो बुद्धि आपका साथ नहीं दे रही थी, जो आपको कोई टारगेट दिखाई देते हुए भी उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे थे, डबल माइंड हो रहे थे, अब बुध का साथ मिलने से 27 फरवरी से आगे लगातार बुध का साथ मिलेगा, बुध अच्छी स्थिति में रहेंगे, तो आपके लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी, व्यापार चलेगा खूब, नौकरी पेशा के लिए भी समय अच्छा रहेगा। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के 5 तारीख से योग बन जाते हैं। हालांकि 27 फरवरी से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्थितियां उत्तम है, हौसला रखिए। कोई भी कार्य है, आपके सभी कार्यों में सफलता आपको मिलनी तय हो जाती है। सरकार के साथ डिस्टेंस बनाकर रखें। 14 मार्च तक अगर सरकार में कोई मसला है, सूर्य के उपाय जरूर करते रहें। तुला वालों के लिए पंचमेश है, शनि बहुत अच्छे हैं प्लेनेट आपके लिए, सुख के मालिक हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के, आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी के, पब्लिक डीलिंग जो करते हैं उनके लिए शनि बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं आपकी कुंडली में। रोजगार दिलाने वाले हैं आपकी कुंडली में, भाग्य आपका इनके हाथ में है,
तो इनके हाथ में बहुत कुछ है। पांचवा घर है इनके हाथ में जिसके मालिक हैं। पांचवा घर आपको बौद्धिक बल देता है, हायर स्टडीज करवाता है। तो स्टूडेंट्स के लिए जैसे ही उदय होंगे 5 मार्च से, छात्रों के लिए कंपटीशन स्पर्धाओं में जो बैठना चाहते हैं तो उनका स्टडीज में भी एक तो मन लगेगा, और उसके पश्चात अगर कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें आपकी उन्नति तरक्की होगी। जो स्पेकुलेटिव कामकाज करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लॉटरी इत्यादि का शौक रखते हैं, उनके लिए 5 तारीख से समय निश्चित तौर से किसी तरह की बाधा नहीं रहेगी। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए मैं पीछे रोक रहा था क्योंकि सूर्य के साथ चले आ रही, और अभी बुध का 27 फरवरी को त्रिग्रही योग बनेगा शनि सूर्य के साथ, तो ये स्थितियां फिर भी बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक जब पंचम स्थान में बैठे तो भाग्य आपका साथ देना शुरू हो जाता है। और 5 मार्च से शनि का उदय हो जाना प्रॉपर्टी संबंधित जो भी कामकाज करते हैं उनके लिए बेहतर हो जाती हैं स्थितियां, और पंचम स्थान के भी शुभ फल मिलने लग जाते हैं क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक बुध भी साथ में है 27 फरवरी से। तो 5 मार्च से आपके भाग्य में एकदम से, जैसे कहते हैं ना, उम्मीद से ज्यादा आपको फल मिलने लग जाता है। शेयर मार्केट वालों का दाम बढ़ जाता है, उनके स्टॉक्स का लाभ की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। 11वें घर के ऊपर दृष्टि शनि की और बुध की, सूर्य की। हाँ, सरकार से डिस्टेंस फिर भी बनाकर रखें। सरकारी तंत्र में अगर कामकाज करते हैं तो बॉस के समक्ष कम ही जाएं, अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें 14 मार्च तक, जब तक शनि सूर्य इकट्ठे हैं, क्योंकि दोनों विपरीत ग्रह हैं, दोनों का अलग अलग स्वभाव है, दोनों मित्र हैं ही नहीं, भले शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इतना कहना चाहूंगा कि शनि का बुध और सूर्य के साथ संबंध 5 तारीख से ये स्थितियां बेटर हो जाएंगी। शेयर मार्केट वालों के लिए जो मैं पीछे आपको हिदायत देता रहा हूं कि आपको अभी रुकना चाहिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो 5 तारीख से आप बेझिझक लाभ के हकदार होंगे, स्थितियां उत्तम रहेंगी। और अगर कोई मनोरंजन के क्षेत्र में है, कोई मीडिया जगत में कामकाज करते हैं या व्यापारी हैं, बुध के साथ हैं शनि, 27 फरवरी से ही मिल जाएंगे बुध, तो 8 रोज पहले ही, तो व्यापार के लिए समय उत्तम रहेगा। बौद्धिक बल अच्छा हो जाएगा। आप के निर्णय जो डबल माइंड चले आ रही हैं तो वह डबल माइंड नहीं रहेंगे इस अवधि में। और लाभ के मालिक सूर्य भी शनि के साथ हो जाएंगे, तो शनि का उदय होना तो लाभ के रास्ते तो बहुत जल्दी से तय करेंगे आप। बड़े लाभ की संभावनाएं बन जाती है 5 मार्च से आपके लिए। सूर्य का अपने आप में पंचम भाव में बैठना, 11वें घर के मालिक होकर, तो सूर्य यहाँ स्थान बले भी होते हैं, तो शनि का भी उदय हो जाना तो निश्चित तौर से अच्छी टक्कर होगी दोनों में। तो यहाँ पर आप लोगों को इस टकराव में भी फायदा होगा, क्योंकि शनि का जो शुभ फल मिलना है, जो सुख के मालिक हैं बेसिकली, जब सुख का मालिक 4th लॉर्ड जो कि सुख स्थान है, उसका मालिक जब अस्त हो जाए, अंधा हो जाए एक किस्म से, तो सुखों में कमी हो जाती है। सुख में कमी तभी होती है जब आपके कार्य रुक जाते हैं, चिंता हो जाती है, तो वह चिंताएं दूर होती हैं। भाग्य आपका साथ हालांकि 27 फरवरी से देना शुरू हो जाता है। काफी कार्यों में गतिशीलता आनी शुरू हो जाती है, खासकर छात्रों को, व्यापारियों को काफी रिलीफ बुध के राशि परिवर्तन से ही मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे कि कल प्रसारित वीडियो में मैंने बताया। पर 5 मार्च से तो आप लोगों के वारे न्यारे, हर क्षेत्र में आप अगर नहीं रहेंगे कहीं भी, जैसे कि ढैया से निजात मिलने के पश्चात ये वो समय आ रहा है कि शनि अब वैसे भी अच्छी डिग्रीज में आ रही, 0 डिग्री से 17 जनवरी को यह अब 6-7 डिग्री पर पहुंचने वाले हैं, तो निश्चित तौर से अब आपके लिए समय उत्तम रहेगा, शनि बलशाली रहेंगे इस अवधि में। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट धनु वालों के लिए। शनि का जो प्रकोप 7.5 का खत्म हुआ,
17 जनवरी से आप इंतजार कर रहे थे कि राजयोग कब होगा, तो 1 महीने के लिए सूर्य के साथ होने से अस्त होने के कारण शनि का जो शुभ फल मिलना था उसमें कमी आ जाती है। शनि वैसे ही अवरोध के कारक माने जाते हैं, डिलेज के कारक माने जाते हैं। जब अस्त हो या वक्री हो तो शनि इतने बड़े ग्रह हैं कि इनकी 3-3 दृष्टियां वैसे भी, और जहां पर बैठते हैं वहां पर भी कहते हैं ना, शनि जिस घर में बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। परंतु जब अस्त ही ग्रह हो जाए, जब उसकी पावर ही 0 हो जाए, तो वह उस स्थान की क्या वृद्धि करेगा? जिन घरों का मालिक है ग्रह, उस घरों का क्या शुभ फल देगा? तो यह 5 मार्च तक, जब तक उदय नहीं होते, आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। इस तरह का समय लाइफ में आता है कि आप लोगों को लगता है कि अब समय बहुत शुभ हो चला है, परंतु फिर आपके कार्यों में अवरोध, आपके पराक्रम में, मानसिक बल में कमी, आलस बढ़ जाता है। तो धैर्य रखिए। 27 फरवरी से, हालांकि बुध का साथ मिलने से, शनि सूर्य दोनों बुध के मित्र हैं, जैसा कि पिछले वीडियोस में बताया मैंने, तो त्रिग्रही राजयोग के चलते आप लोगों के लिए 27 फरवरी से ही कुछ बेहतर समय हो जाता है। पराक्रम में वृद्धि होती है, व्यापार चलने लग जाता है और खुशियां वापस से बहाल हो जाती हैं, और खासकर संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार मिलने लग जाते हैं। यात्राएं करते हैं तो खास आपको अच्छा समाचार मिलता है। यात्राओं को लेकर प्रसन्नता होती है और उसमें सफलता मिलती है। कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिलते हैं। सूर्य आपके वैसे ही, क्योंकि अच्छे घर के मालिक हैं, भाग्यस्थान के मालिक हैं, और अभी सूर्य बलवान है। शनि जब अस्त हैं तो सूर्य बलवान है, तो भाग्य तो आपका फिर भी साथ दे रहा है। कहीं ना कहीं से आपके लिए धन की व्यवस्था हो रही है। काफी लोगों के लिए स्थितियां बेहतर हैं, परंतु जब तक शनि जैसे प्लेनेट, जो कर्म फलदाता है, न्यायाधीश कहते हैं हम, जब तक यह उदय नहीं हो जाते तो स्थितियां पूरी तरह से आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो इस अवधि में आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना चाहिए होली तक, और होली का पर्व आपके लिए शुभ जाएगा। और 5 तारीख से इसका उदय हो जाना, आपके धन की स्थिति बेहतर हो जाएगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पैसे की जो को लेकर दिक्कत है, कहीं से पैसा आपको लेना है, अटका हुआ धन है, वह भी मिलने के योग बन जाएंगे। यात्राओं से शुभ फल मिलने के योग बन जाएंगे। कैरियर में ऊंचाइयां मिलने के योग बन जाएंगे। 27 फरवरी से ही जैसे बुध शनि के साथ, सूर्य के साथ मिलते हैं, तो आपके पराक्रम में वृद्धि हो जाती है और आपको संचार व्यवस्थाओं से लाभ, कंप्यूटर आईटी के क्षेत्र में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं, प्रॉपर्टी से आपको लाभ होना शुरू हो जाता है। 5 मार्च से ये स्थितियां बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। फिर से आप लोगों के लिए राजयोग कारक पीरियड हो जाएगा, और थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपके लिए समय उत्तम है और आपके पास धन भी आएगा, कैरियर में भी उन्नति होगी, तरक्की होगी, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय श्रेष्ठ रहेगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट मकर वालों के लिए तीसरे चरण की, लास्ट चरण की 7.5 है, तो इसमें अवरोध कम आते हैं। मैंने अक्सर देखा है इसमें तरक्की जरूर करते हैं, परंतु आपके पहले भाव के मालिक जब थोड़े से ढीले पड़ जाएं, अस्त हो गए, तो अस्त होने का मतलब वैसे भी सूर्य के साथ है, तो थोड़ा सा डिले के साथ कई बार सफलता मिलती है कुछ लोगों को, जैसे कि अक्सर व्हाट्सएप से बताते हैं, मैसेज करके, कमेंट करके बताते हैं। परंतु सूर्य के साथ हैं, अब बुध भी मिल जाएंगे 27 फरवरी से। बुध का मिलना आप लोगों के लिए काफी रिलीफ का कारण बनेगा, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक लग्नेश के साथ मिले तो आप भाग्यशाली तो हो जाते हैं, धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है, या आप लोगों को एक आस बन जाती है। शनि सरीखे प्लेनेट जब अस्त होते हैं तो देखिए लगन के ऊपर भी प्रभाव होता है, विल पावर भी कम हो जाती है, सुस्ती आती है, लेजीनेस देते हैं। शनि देखिए स्लो कर देते हैं, क्योंकि स्लो मूविंग प्लेनेट हैं। जब वैसे ही अस्त हो जाएं, जिसका प्रभाव
पृथ्वी के ऊपर ही नहीं पड़ रहा तो आपके लगन के मालिक हैं, तो आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी कई बार प्रभाव पड़ता है, आपके विल पावर के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। कहीं ना कहीं आप खुशफहमी में रहते, उस तरह का प्रभाव दे देते हैं, टू माइंड में रखते हैं। अब बुध का यहाँ पर आ जाना साथ में ये अच्छा हो जाएगा, आप भाग्यशाली हो जाएंगे। लग्नेश के साथ संबंध बन जाना 5 मार्च से यह स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। शनि का उदय होना मीन्स आपके तेज प्रभाव में वृद्धि, आपका आत्मिक बल बढ़ जाता है, विल पावर बढ़ जाती है, पर्सनालिटी में एक वही चमक आ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ी बात है, एक केंद्र बिंदु ये है कि जो कॉन्फिडेंस दूसरों को देखकर आपका गिरता है ना, आप दूसरों को देख रहे हैं। देखिए, हमें मोटिवेशन कब मिलता है? हम दूसरों को तरक्की करते हुए देखते हैं तो मोटिवेट होते हैं। वह अब मोटिवेशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा जैसे ही 5 तारीख को शनि उदय होते हैं। भाग्य भी साथ देगा, वो तो 27 फरवरी से आपको दिखने लग जाएगा कि आपके कार्यों में जो अवरोध हैं या किसी भी तरह के धन की स्थिति को लेकर, पारिवारिक स्थितियों में कुछ दिक्कत रही है, या प्रॉपर्टी को लेकर कोई कामकाज नहीं बन रहा, कैरियर में अवरोध है, नौकरी को लेकर परेशानी रही है, तो 27 फरवरी से बुध का मिल जाना शनि सूर्य के साथ बेहतर हो जाएगा। 5 मार्च से तो आपके वारे न्यारे, वह तो धन की तो फिर कमी नहीं होगी और कार्यों में अवरोध दूर होंगे, बैंकों से ऋण तक मिल जाएगा, आपकी लिक्विडिटी का जो क्रंच है वह दूर होगा, आपकी व्यवस्थित ढंग से अब काम कर पाएंगे। अभी पता है आपको, अपनी कमियां पता है, पर करने नहीं पाते, आप करना चाहते हैं। ये लग्नेश अस्त होता है तो आपको सब दिख रहा होता है, देख रहे हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। अब चलिए, भाग्य साथ देना शुरू हो जाता है। सूर्य आत्मा के कारक हैं, तो आत्मिक बल में तो हालांकि इतनी दिक्कत नहीं है, फिर भी शनि के साथ सूर्य भी प्रभावित होते हैं, कहीं ना कहीं उतनी एनर्जी नहीं मिलती। तो शनि का उदय होना, आप पूरे पावरफुल हो जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी में वही चमक, वही तेजी, वही चुस्ती, वही कार्यों में अवरोध दूर करने की पूरी हिम्मत रहेगी और आप भाग्य का साथ लेकर, बुध का साथ लेकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। विदेशों से लाभ, विदेश जाने के योग बनेंगे, वीजा इत्यादि लगने के योग बनेंगे। व्यापार के कारक है बुध, और शनि सूर्य के साथ संबंध बनेगा तो व्यापार में उन्नति, तरक्की, इस तरह की संभावनाएं प्रबल बनेंगी। कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर अगर आप चिंतित रहे हैं तो उससे भी आप लोगों को सफलता मिलेगी। जिनके मसले होते हैं कोर्ट कचहरी में, सरकार में, तो उनके लिए भी समय 5 मार्च से काफी रिलीफ का रहेगा। बात करते हैं दोस्तों अभी कुंभ वालों के लिए। लग्नाधिपति हैं और 12वें घर के मालिक हैं, सूर्य के साथ हैं। अब बुध का मिल जाना साथ में उत्तम स्थिति बन जाती है, क्योंकि बुध पंचम स्थान के मालिक हैं। परंतु शनि का जब तक शनि उदय नहीं होते तब तक स्थितियां उतनी उत्तम नहीं होती। हर क्षेत्र में शनि का देखिए ऐसा रोल है, शश योग बना रही, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट देने वाले हैं, आपको तरक्की देने वाले हैं अगर नौकरी करते हैं। जो अवरोध 1 महीने से शनि के अस्त होने से, कार्य में अवरोध, बिजनेस में अवरोध, रुपए पैसे की तंगी, खर्चा बढ़ रहा है, इनकम का ग्राफ डाउन हो रहा है, तो ये स्थितियां अब नहीं रहेंगी, आपकी इनकम में वृद्धि होगी, विदेशों से संबंधित कामकाज भी चलेंगे, बच्चों को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कतें हैं वह भी दूर होंगी, बच्चों की परेशानी भी दूर होगी। जो शॉर्टकट से धन कमाते हैं उनके लिए 27 फरवरी से ही समय काफी बेहतर हो जाएगा। बुध क्योंकि पंचमेश हैं, लगन में बैठेंगे तो लव लाइफ भी उत्तम हो जाती है, और शेयर मार्केट वालों को लॉटरी के योग बनते हैं, शेयर स्टॉक का बिजनेस काफी चलता है, ये तो 27 फरवरी से हो जाएगा। परंतु शनि के उदय होने से तो शश योग के चलते आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, सोसाइटी में इज्जत मान मिलती है, आपके कैरियर में आप ऊंचाइयां छूते हैं, व्यापार में उन्नति होती है। व्यापारिक वर्ग के लिए समय खास श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि अभी तो सूर्य भी साथ में है, तो थोड़ा सा धीमी गति से तरक्की होगी 14 तारीख तक, 14 मार्च तक। परंतु शनि के उदय होने से आपका स्वास्थ्य भी ठीक होना शुरू हो जाता है,
जो सरकारी क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां बेहतर हो जाती है, आपका तेज प्रभाव बढ़ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है 27 फरवरी से। एकदम से आपको आइडियाज आने लग जाते हैं। बुध लगन में बैठे हो पहले भाव में, तो आइडियाज की जो कमी होती है, प्लानिंग करने के लिए क्या चाहिए होता है, दिमाग चाहिए होता है, वह बुध के पास है। बुध आपके लगन में होंगे और शनि का उदय हो जाना लग्नेश का, तो दोनों ही स्थितियों में लग्नेश का उदय हो जाना और बुध का साथ में बैठना, तो वैचारिक स्थितियां आपकी अच्छी हो जाएंगी, विचारशील हो जाएंगे, पॉजिटिविटी आपका साथ देगी। अभी आपको इस वीडियो सुनते हुए भी आप इतने पॉजिटिव नहीं हैं, आपको ये बातें अभी तर्क संगत नहीं लगेंगी, फिर आपकी तार्किक जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी जब शनि उदय होंगे लग्नेश। हालांकि बुध का पंचम स्थान के मालिक होकर लगन में बैठना आपका बौद्धिक बल 27 फरवरी से बढ़ जाता है, पैसे आने के योग बन जाते हैं, अचानक से लाभ के योग बन जाते हैं, व्यापार में वृद्धि, डेली आमदन में वृद्धि के योग बने हुए हैं। सूर्य की लगन में सप्तम स्थान के मालिक हैं। हाँ, पार्टनरशिप में द्वंद्व हो सकता है, वाकपटुता के चलते कहीं ना कहीं विरोध हो जाता है। इवन लाइफ पार्टनर के साथ फिर भी स्थितियां ठीक रहेंगी, क्योंकि लग्नेश अपने ही परिवार को कहीं दिक्कत नहीं देते। ये राज की बात है। लग्नाधिपति पहले भाव में बैठे हों, सप्तम स्थान के मालिक के साथ हो, तो लव लाइफ उत्तम रहती है, मियाँ बीबी के संबंध ठीक ठाक रहते हैं। तो बुध का 27 फरवरी से आ जाना अच्छा है। 5 मार्च से शनि का भी उदय हो जाना, तो व्यापार में उन्नति, तरक्की, भाग्य साथ देगा, डेली आमदन में वृद्धि होगी, आदि इत्यादि सभी तरह से शुभ फल मिलेगा। थोड़ा धैर्य रखें। 5 मार्च को शनि को उदय होने दीजिए, तो विदेशों से भी आपके लिए शुभ समाचार मिले। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करें तो भी आप लाभकारी स्थिति में रहेंगे। चलिए, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।